मेरा नाम गायत्री है और मैं गुजरात में रहती हूँ। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी अभी तक बहुत अच्छी ही बीती है और आगे भी बीत रही है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जिनको हम चाह कर भी भुला नहीं पाते हैं। वो इस कदर हमारे मन में समा जाते हैं कि वो बस कभी कभी हमारे मन में आकर हमें डरा कर और बेचैन कर कर चले जाते हैं। आज भी जब मैं कभी अपने काम से फ्री होकर अकेले बैठ जाती हूँ तो मुझे उसी दिन के बारे में चीज़ें याद आने लग जाती हैं जो मेरे साथ बहुत बचपन में बीती थी, लेकिन अभी तक वो इमेजेस और वो सारी घटनाएं बहुत क्लियर है मेरे माइंड में। मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो मेरे साथ उस जगह हुई थी जहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस हैं। जी हाँ, आपने सही गैस किया, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। अपने भांगड़ फोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन घबराइए मत, मेरे साथ जो घटना हुई थी वो वहाँ नहीं हुई थी पर राजस्थान के एक विलेज पर हुई थी। उस गांव का नाम है कुलधारा। मैं और मेरी फैमिली हम लोग राजस्थान से ही हैं, लेकिन पापा की गुजरात में जॉब लगने की वजह से हमें गुजरात शिफ्ट होना पड़ा। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 7 साल की थी और तभी पापा की नई नई जॉब लगी थी गुजरात में और मैं अपने मम्मी पापा के साथ गुजरात शिफ्ट हो गई थी। हम सबको अभी शिफ्ट होकर सिर्फ 4 दिन ही हुए थे। उस दिन हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि हम किसी वर्कर को हायर कर सके, तो मम्मी पापा ही मिलकर पूरे सामान वगैरह उतार रहे थे और काम कर रहे थे। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और मेरे लिए ये सब बहुत न्यू था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बस अपने मज़े में थी। ओफो यार अर्जुन, ये कितना भारी है, मुझसे तो उठाया ही नहीं जा रहा। अरे यार, तो फिर क्यों उठा रही हो, रख दो ना, मैं ले जाऊँगा उसे अंदर। अरे मम्मी पापा, आप लोग फिर से झगड़ने लग गए। अरे नहीं बेटा, हम लोग झगड़ नहीं रहे हैं यार, कम से कम बच्ची के सामने तो अच्छे से बात किया करो मुझसे। फिर मैं वहाँ से तुरंत ही भाग गई और अपने डॉल के साथ खेलने लगी। थोड़ी ही देर में हमारा घर में सारा सामान आ गया था और रात भी बहुत हो गई थी, तो मम्मी पापा मुझे घर के अंदर ले गए। वो घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वहाँ पर मेरा खुद का रूम भी था जो इससे पहले कभी भी नहीं था। मैं तो गुजरात आकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कब मेरा यहाँ पर स्कूल में एडमिशन हो और मैं अपने नए फ्रेंड्स से मिलूँ। उस रात को घर में खाना नहीं बना था, तो मम्मी पापा और मैं हम सब बाहर ही खाना खाने गए थे और वो खाना भी बहुत टेस्टी था। फिर बाहर से खाना खाकर जब हम वापस आए तब करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे और वो मेरे सोने का समय था। तो उसके बाद मम्मी पापा और मैं हम सब साथ में ही सो गए और फिर यही डिसाइड किया कि अगले दिन घर को पूरी तरह से जमा देंगे। अगले दिन मैं थोड़ा लेट सोकर उठी क्योंकि मेरी स्कूल तो थी ही नहीं, और जब मैं उठी तो घर ऑलमोस्ट जम चुका था और मम्मी और पापा बाहर जा रहे थे ताकि घर का कुछ और इम्पोर्टेंट सामान ले सके जो हमें ज़रूरत थी जिसकी। मम्मी ने मुझे ही फटाफट फ्रेश कर दिया और खाना खिला दिया। उसके बाद फिर हम सब साथ में ही मार्केट चले गए। वहाँ पहुँचकर मम्मी पापा अपने शॉपिंग में बिजी हो गए और मैं आइसक्रीम और चॉकलेट्स खाने में बिजी हो गई। उन्होंने ये सब मुझे बिना कहे ही दिला दिया था ताकि मैं उन्हें उनकी शॉपिंग में डिस्टर्ब ना करूँ। शॉपिंग में हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि वापस घर जाकर कुछ बनाने की मम्मी की हिम्मत ही नहीं थी, तो उस दोपहर भी हमने बाहर ही टेस्टी सा लंच किया और फिर घर वापस आते तक हमें 4 साढ़े 4 बज गए थे। हम सब बहुत ज़्यादा ही थक गए थे और मैं घर जाकर ही तुरंत सो गई थी, लेकिन मम्मी पापा थोड़ा बहुत घर को जमा रहे थे और जो भी वो बाहर से सामान लेकर आए थे उससे घर को डेकोरेट कर रहे थे। उस दिन रात तक हम सब बहुत ज़्यादा ही थक गए थे तो बहुत जल्दी ही सो गए कि तभी आधी रात को हमारा फ़ोन बजा। रिंग बजने से मेरी भी हल्की फुल्की नींद खुल गई थी और जब पापा ने फ़ोन रिसीव किया तो वो नाना जी का था। हेलो, अरे बेटा अर्जुन, मैं तुम्हारा नाना बोल रहा हूँ। ये शैली की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ज़्यादा समय जी नहीं पाएगी, तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ और आखिरी बार मिल लो इनसे। शैली यानी कि मेरी मम्मी। अरे नाना जी, ऐसा कैसे हो गया? अचानक से उनकी तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई? अरे बस बेटा, बुढ़ापा आ गया है अब तो ये सब तो होगा ही। 1-2 महीने बाद मेरा हाल भी ऐसे ही हो जाएगा। तुम लोग बस जल्दी से आ जाओ। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बारे में शैली को बता दूंगा और हम कल परसों तक ही आपके पास पहुंच जाएंगे। अरे क्या हो गया? किसका फोन था इतनी रात को? क्या कह रहे थे? मम्मी के ऐसा कहने पर पापा ने उनको सारी बात बताई और मेरी भी नींद खुल चुकी थी तो मैंने भी सारी बातें सुन ली। उसके बाद फिर मैं तुरंत सो गई। अगले दिन उठकर मम्मी पापा फ्रस्ट्रेशन में फिर से सारे सामानों को पैक करने लगे।
और वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट घर जमाया था और अब उन्हें वापस पैक करना पड़ रहा था। उस दिन मुझे भी सुबह उठा दिया गया था और फिर मम्मी ने मुझे नाश्ता करवाया। फिर नाश्ता करने के बाद हम सब तुरंत ही भागते हुए अपनी कार में बैठ गए और मेरे नाना नानी के पास जाने लगे। मेरे नाना नानी राजस्थान के एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है कुलधारा। मुझे अभी बड़े होने के बाद पता चला कि ये गांव हॉन्टेड है और उस वक्त जब मैं छोटी थी तब मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और अगर पता होता भी तो भी हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि नाना नानी के पास तो जाना ही था। हम सब जल्दी ही उनके पास उनके घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचते में हमें बहुत रात हो गई थी, करीब 1-2 बज रहे थे और मैं बहुत नींद में थी। और जब मुझे कार से उतरना पड़ा और अंदर जाकर लोगों से मिलना पड़ा तो मेरी नींद भाग चुकी थी। मेरे नाना नानी का घर बहुत ज्यादा ही बड़ा है तो मैं पूरे घर में भागते हुए खेल रही थी और घर भी देख रही थी। उसके बाद फिर मैं पीछे गई। पीछे एक बहुत बड़ी सी स्पेस है हमारे घर में और वहाँ पर एक कुआं भी है। मैं वहाँ जा ही रही थी कि तभी मम्मी ने मुझे जोर से आवाज़ दी और मुझे डांट कर अंदर ले गई और मुझे सुला दिया। अगला दिन हमारा वहाँ बहुत नॉर्मली बीता। मैं सबसे मिली और मम्मी पापा भी नाना नानी से मिल रहे थे, उनकी तबीयत पूछ रहे थे। वहाँ पर दिन कैसे कटा पता ही नहीं चला और फिर तुरंत ही शाम हो गई। हमें किसी काम से बाहर निकलना था। मम्मी पापा को किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना था तो हम तुरंत ही उनके घर पहुँच गए और मैं खेलते खेलते उनके घर के बाहर तक आ गई। वो गांव है तो वहाँ रात के वक्त बहुत जल्दी ही सुनसान हो जाता है सब कुछ, 8-8:30 बजे तक ही। मैं अपने रिलेटिव्स के घर के बाहर ही खेल रही थी कि तभी मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई सामने पेड़ के पास और वहाँ पर ज़्यादा उजाला भी नहीं था। मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर एक काली परछाई सी नज़र आई थी। ऐसा लगा जैसे कि कोई आदमी वहाँ खड़े होकर मुझे घूर रहा है, पर अंधेरा था तो मुझे वो ठीक से नज़र नहीं आया। बस ऐसा लग रहा था कि उसने अपने हाथ में बहुत सारे काले धागे बांध कर रखे हैं। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और भागते हुए घर के अंदर चली गई और मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। वापस घर आने के बाद हम सब ने खाना खाया और मेरा खाना जल्दी हो गया था तो मैं हाथ धोने के लिए वापस पीछे गई जहाँ पर कुआं है। वहीं पर सारा पानी स्टोर रहता है तो मैंने सोचा वहीं पर अपना हाथ मुंह धो लूंगी। जैसे ही मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर बहुत अंधेरा हो रखा था। मैंने तब तक 2-4 कदम ही लिए थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई आ रहा है और इससे पहले कि मैं समझ पाती किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब मैंने देखा तो वो वही काला साया था जो मुझे उस वक्त दिखाई दिया था और वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर कुएं की तरफ ले जाने लगा। मैं बहुत छोटी थी और मेरे पास ज़्यादा दम नहीं था तो मैं बस खींची चली जा रही थी और मेरा बहुत ज़ोर से रोना चीखना चिल्लाना शुरू हो गया था। काला साया मुझे कुएं के बहुत करीब तक लेकर आ गया था कि तभी मम्मी पापा वहाँ पीछे आ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो काला साया वहाँ से गायब हो गया और वो तुरंत ही भागते हुए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये देखकर हम तीनों की जैसे मानो हालत ही ख़राब हो गई थी और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उस दिन तक नानी की तबीयत भी अच्छी हो गई थी तो हम अगले दिन ही तुरंत वहाँ से चले गए। मेरे नाना नानी ने भी कहा कि ये जगह सेफ़ नहीं है और उन्होंने हमें जाने दिया। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरे मॉम डैड नहीं आते तो क्या वो काला साया मुझे कुएं में फेंक देता या वो मुझे अपने साथ लेकर चले जाता।